नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बकैती विद भानु में। मैं भानु। आज मैं वीडियो एक ऐसे विषय के ऊपर लेके आया जो बहुत ही विवादित विषय है। नेहरू ने चीन को अपना वेटो पावर दे दिया, भारत ने चीन को अपना वेटो पावर दे दिया। उसमें सच कितना है, झूठ कितना है, आज इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। चियांग काई शेक का इस किस्से से बहुत गहरा नाता रहा है मित्रों। ये कोई मिल्क शेक, कोल्ड ड्रिंक और जूस शेक का नाम नहीं है, ये इंसान का नाम है। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। ये शेख साहब चीन के लीडर थे 1928 से लेकर 1974 तक। फिर कहेंगे आप हैं ऐसे कैसे, उधर तो माओ था। ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा ना। ये चियांग काई शेक साहब जो थे वो कुमिंतांग पार्टी के लीडर थे, जो सत्ता में थी उस समय, चीन में सत्ता में थी। दुनिया में उनकी अच्छी पकड़ थी। जब विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक 6 वर्ष के लिए, तो इसके दो हिस्से थे, ध्रुव राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, और दो जगह लड़े गए ये। एक तो यूरोपियन वार था जो इटली और जर्मनी के खिलाफ था, और एक जो एशिया में लड़ा गया वार वो केवल और केवल जापान के खिलाफ था। युद्ध खत्म हुआ और 5 विजेता उसके उभरे। यूरोप में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। एशिया में चीन और दोनों तरफ से अमेरिका। जब युद्ध खत्म हुआ तो शांति कायम करने के लिए एक संगठन बनाना तय हुआ। एक संगठन पहले से बना हुआ था, पहले विश्व युद्ध के बाद से बना हुआ था। वर्साई की संधि हुई थी 1920 में, उसी के समय से बना हुआ था। नाम था लीग ऑफ नेशंस। उस जमाने में ब्रिटेन बादशाह था। पुराने संगठन को तोड़ फोड़ कर नया संगठन बना यूनाइटेड नेशंस। नए वाले संगठन में अमेरिका ने बड़े भाई की भूमिका निभाई, मतलब हेड बन के बैठा, और बाकी के युद्ध जीते, जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, रूस, ये जो चारों थे, इनको छोटे भाई का दर्जा उसमें दिया गया। इन्होंने जो चार्टर बनाया यूएन का, उसमें ये 5 बड़े थे, और असली जो पावर थी यानी वीटो पावर, उसको अपने पास रखा। बाकी की 54 राइट्स महासभा और सदस्य देशों को दे दिया गया। इन्हें विजेताओं तरफ वर्ल्ड ऑर्डर में की गई लूट के रूप में बताया गया। यह समझिए, आप समझ सकते हैं इसको। तो चीन की तरफ से विटोतारी सीट पर काबिज थे चियांग काई शेक। बात 1946 की है, जब चियांग काई शेक चीन में सत्ता में थे, कुमिंतांग पार्टी सत्ता में थे, और मुसीबत में फंसने वाले थे। उनके देश में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जो समय समय पर सैनिक विद्रोह किया करते थे। शुरू में कम्युनिस्टों के नेता तो कई थे, लेकिन उनको मार वार के जो सबसे बड़े नेता बने, उनका नाम था माओ त्से-तुंग, माओ, जिसको माओ कहते हैं। शेख विश्व युद्ध में अमेरिका की सहायता से जापान को पराजित करने में सफल तो रहे, लेकिन अंदर ही अंदर अन्य यूरोपीय देशों की तरफ खोखले हो चुके थे। 1949 आते आते माओ ने बीजिंग जीत लिया। शेख साहब बीजिंग से भागे और फार्मोसा चले गए। यूँ समझिए कोई भारत से भागा और अंडमान में जाके शरण ले लिया। माओ ने अपना ध्यान सत्ता कॉन्सोलिडेशन पे लगाया और पीछा करना छोड़ दिया। उनको पीछा नहीं किया, शेख का पीछा उसने नहीं किया। फार्मोसा यानी कि आधुनिक समय में ताइवान, जो ताइवान जानते हैं, ताइवान देश, आधुनिक समय का ताइवान, वही फार्मोसा द्वीप था। चीन में माओ और अंडमान, फार्मोसा में चियांग काई शेक, दोनों अपने आप को चीन बताने लगे। चीन का नेता दोनों अपने आप को कहते थे। अब चक्कर ये है कि यूएन की सीट में कौन बैठे। चीन के जो वीटो मिला था उस सीट पर कौन बैठे, चियांग काई शेक या माओ। यहाँ एक पेच था, शीत युद्ध, कोल्ड वार शुरू हो चुका था। दुनिया 2 खेमों में बट रही थी, एक रूस का खेमा था और दूसरा खेमा था अमेरिका का। रूस कम्युनिस्ट देश, माओ भी कम्युनिस्ट थे। असल में जो बीजिंग की सत्ता थी वो उस बंदूक से निकली थी जो बंदूक रूस से आते थे। चीन को चीन मानने में यूएन में कम्युनिस्ट खेमा वजनदार था। अमेरिका और दूसरे देशों ने मामले को दबा दिया, टाल दिया, और शेख को प्रतिनिधि मानना जारी रखा। मतलब आप समझ रहे हैं, ताइवान को प्रतिनिधि मानना जारी रखा। यानी पूरे चीन को चीन नहीं माना गया और ताइवान आइलैंड को चीन होने का दर्जा दिया गया। ये मजाक था लेकिन चल रहा था।
भारत को आज़ाद हुए 5 साल पूरे हुए थे और रिपब्लिक हुई महज 3 साल। सबसे सौहार्दपूर्ण मित्रता रखना पहली ज़रूरत थी और असल में अब तक भारत, रूस और अमेरिका दोनों की गुड बुक में था। इस दौर में नेहरू का कद देश के वास्तविक कद से कहीं ज़्यादा ऊपर था, इसलिए गुट निरपेक्षता के नाम पे देशों के एक बड़े समूह के नेता के रूप में उभरे थे। महासभा में उनका एक अलग ही जलवा था। दूसरे दौर में एक बार अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पूछा, क्यों भैया परमानेंट मेंबर बनोगे? सवाल ट्रिकी था। नेहरू को विश्व राजनयिक की समझ थी। यह सवाल यूएन का भारत का फॉर्मल प्रपोजल नहीं था। यह सवाल यूएसए का रिपब्लिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रिपब्लिक ऑफ इंडिया के को फॉर्मल प्रपोजल नहीं था। यह एक सम आइजनहावर नेहरू से पूछ रहे थे। आइजनहावर उस समय तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और यह एक ट्रैप भी हो सकता था क्योंकि उस समय कोल्ड वार चल रहा था और दुनिया दो खेमे में बट रही थी, तो भारत को अपने फेवर में लेने का एक ट्रैप भी हो सकता था। ट्रैप कोल्ड वार की राजनीति में भारत को अमेरिका खेमे में खींचने का हो सकता था। इसके बाद रसिया भारत का दुश्मन हो जाता, चीन भारत का दुश्मन हो जाता, गुट निरपेक्ष जो अभी हाल ही में बना था वो पूरी तरह से बिखर जाता। हाँ कहने पर भी, अगर हमने हाँ कह दिया कि चलिए हाँ मुझे चाहिए वीटो पावर चाहिए, मुझे स्थायी सदस्य चाहिए, हाँ कहने के बाद भी अमेरिका हमको वीटो पावर नहीं दिलवा सकता था। कारण था कि उसमें रूस अपने वीटो पावर का यूज करता और हमको वीटो पावर की सदस्यता नहीं मिल, स्थायी सदस्यता हमको नहीं मिल पाते। उसे दूसरे देशों की मदद की ज़रूरत होती उसमें हमको। भारत चीन की जगह है, यह रूस, चीन और दुनिया के दूसरे अन्य कम्युनिस्ट देश और कम्युनिस्ट के समर्थक बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो चीन की जगह आने के विकल्प में रूस का वीटो लाजमी था। एक पड़ोसी जिससे बॉर्डर पर नखरे चल ही रहे थे। 1953 में अक्साई चीन की एक सड़क पे भारत का प्रोटेस्ट के अलावा कोई मसला पेंडिंग, चीन के साथ कोई मसला पेंडिंग नहीं था। उससे खुली दुश्मनी और कम्युनिस्ट ब्लॉक के सारे देशों से खुली दुश्मनी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना वाली बात हो जाती। अब दूसरा एक और रास्ता था कि भारत वीटो पावर के साथ 6वें देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र सभा में एंट्री ले, मगर यूएन चार्टर में बदलाव चाहिए था, यानी संविधान संशोधन करना पड़ता। नेहरू ने आइजनहावर से पूछा, यूएन के चार्टर में बदलाव होने की क्या संभावना है? आइजनहावर ने कहा, फिलहाल कोई संभावना नहीं। नेहरू में आज के नेताओं की अपेक्षा उस समय विश्व राजनीति के संबंध में अच्छी जानकारी थी। यह किस्सा अंग्रेजी की किताबों में बहुत सारे लेखकों ने उल्लेख किया है। भारत में शशुत तरूर की पुस्तक, उसमें भी इस किस्से का उल्लेख किया गया है। अंग्रेजी में लिखा होने के कारण चियांग को किसी कारण काई का शेख समझने वाले लोगों से एक ही लाइन में पकड़ ली। नेहरू ने चीन को वीटो पावर दे दिया। चियांग काई शेख 1974 तक जिए, ताइवान के फादर माने जाते हैं, अपने विरुद्ध खुद को पूरे चीन का नेता बताते रहे। यूएन का रिकॉर्ड भी यही कहता है। पहले माओ मरे, फिर शेख। उनके मरने के बाद चीन की सीट बाइज्जत दे दी गई। मतलब 1974 के बाद चीन को यूएन में बाइज्जत सीट दी गई, उससे पहले ताइवान को थी। और नेहरू के ये सब जितना काम हुआ, ये सब नेहरू के मरने के 12 साल के बाद हुआ। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।